वेलकम टू लिसन योर बॉडी। कैंसर जहां पर एक जानलेवा, डरा देने वाली और मौत तक लेके जाने वाली बीमारी है, वहीं पर कैंसर को अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, अच्छी खुराक ऐड कर लें उसमें, तो बिल्कुल इससे बचा जा सकता है। बल्कि जिनको कैंसर हो चुका है वो भी इस अपने सेल को अच्छे सेल में कन्वर्ट करके, क्योंकि फिर उनका सेल ट्रिगर ही नहीं होगा, उनकी बॉडी में तो वो सेल रहेंगे लेकिन वो एक हेल्दी सेल में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो वो कैंसर होने के बाद भी जिंदा, अच्छी हेल्दी लाइफ में ज़िंदा रह सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कॉजेज़ बताने वाली हूँ कि क्यों पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज़ में कैंसर इतनी स्पीडली फैल रहा है और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं। अब होता क्या है कि एक नेचुरल अमल है कि प्लैनेट खाली करके जाना है। जो पहले के लोग हैं, 50+ लोग हैं, उनकी बॉडी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, उनके सेल जो उनसे हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो उनकी केयर नहीं करेंगे तो वो फिर सेल्स वीक होते होते उनके ऑर्गन्स गलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पहले एक ऑर्गन पे अटैक होगा, फिर दूसरे पे अटैक होगा, इस तरह से ये प्रोसीजर होता है। अब जो 50+ हैं उनकी तो बॉडी डिक्लाइन हो रही है, उन्हें कैंसर इसलिए हो रहा है। तो जो 7 साल का बच्चा है, एक 8 साल का बच्चा है, उसको कैंसर क्यों हो रहा है? उसकी क्या वजह बन रही है? उसकी बॉडी तो डिक्लाइन नहीं हो रही है, वो तो अभी ग्रोथ की तरफ है। मैं बताती हूँ उसकी क्या रीज़न है। हम लोगों का ये जो ट्रेंड बना हुआ है बर्थडे पार्टीज़ में और वैसे पार्टीज़ में बच्चों को चॉकलेट्स देना, कैंडीज़ देना, ये सारे का सारा फ्रुक्टोज हम बच्चों को खिला रहे होते हैं। होता क्या है कि अब फ़र्ज़ करेंगे सेल है, हम लोगों ने 10 यूनिट्स दिए हैं फ्रुक्टोज के या शुगर के बच्चे को। अब उसमें से सिर्फ 2 यूनिट्स चाहिए बॉडी को, वो उसके साथ सेल के अंदर प्रोसीजर होएगा, वो सेल को उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके वो सेल को एनर्जी मिल जाएगी उससे। बाकी जो 8 यूनिट फ्रुक्टोज बच्चे को दिया है वो कहाँ जाएगा? वो उसके सेल के अंदर ही पड़ा हुआ है, उसने वहीं पे ही वो प्रोसीजर और केमिकल्स उसके अंदर होंगे और फिर बॉडी गलना सड़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो शुगर इसकी बहुत बड़ी कॉज है, आप बड़ों में भी और स्पेशली बच्चों में। तो आप लोग जो ये ट्रेंड है बर्थडे पार्टीज़ पे गिफ्ट में चॉकलेट्स, केक्स का, इसकी बजाय आप लोग जो है बच्चों को एक हेल्दी गेम्स हैं, कंप्यूटर वाली गेम्स की नहीं मैं बात कर रही हूँ, जो फिजिकल गेम्स होती हैं जिसमें माइंड भी बच्चों का लगे और बुक्स दें बच्चों को पढ़ने के लिए। ये ट्रेंड सोसाइटी में लेके आएँ, चेंजेस लेके आएँ सोसाइटी में। बर्थडे में उसकी स्टडी से रिलेटेड कोई गिफ्ट दे दें बजाय कैंडीज़ और वो चॉकलेट्स देने के। ठीक है, एक बात तो ये होगी, शुगर है। नंबर 2 पे आ जाता है एसिडिक एनवायरनमेंट। हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टमक है, उसे एसिडिक होना चाहिए, बाकी पूरी बॉडी को अल्कलाइन होना चाहिए। मैंने अल्कलाइन और एसिडिक पे वीडियो भी की है, आप लोग जाके मेरा वो वीडियो भी सुन सकते हैं। अब अल्कलाइन, स्टमक को अल्कलाइन डाइजेस्ट करने के लिए खाने को स्टमक का अल्कलाइन एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है, जबकि बाकी बॉडी का ब्लड का अल्कलाइन होना ज़रूरी है। उसके लिए मैं ये सारे बताऊंगी कि हम इससे बचना किस तरह से है। अब नंबर 2 पे ये आ गया है। नंबर 3 पे जो सा है वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। हम लोग समझते हैं कि शायद इसके लिए हमें जिम जाना पड़ेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई दौड़ लगाता भी है तो वॉक पे आ जाता है। ठीक है, वॉक करें, वॉक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं है। आप लोगों को फिजिकल एक्टिविटी लेके आनी है जिससे आपके सारी बॉडी के सेल्स जो उनसे हैं वो मूव करें, ब्लड पूरी बॉडी में मूव करे, जो गंदा ब्लड है। अब ये ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स जाते हैं ना, जब ब्लड में सारी गंदगी होएगी तो ये सारे सेल्स तक, सारी बॉडी तक वो ये सारा कुछ पहुँचाएगा। तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना हमारी सोसाइटी में, और जो बड़ी एज की जो 50+ मेल फीमेल हैं उनमें तो ख़ास तौर पे वो सिर्फ जस्ट अगर कोई दौड़ लगाता भी है तो वॉक पे आ जाता है। ऐसा नहीं है, आप लोगों को एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में क्योंकि ये जो कैंसर है, अब इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो इसकी कीमो करते हैं, मेडिसिन पहले देते हैं, कीमो करते हैं, वो इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, ड्रिप्स लगाते हैं, उसके थ्रू उनको वो दी जाती है। उससे वो जो सेल ख़राब हुआ होता है वो उसको गला सड़ा के ख़त्म कर देता है। इस कीमो के दौरान ना सिर्फ बुरे सेल, अच्छे सेल भी डैमेज हो जाते हैं, अच्छे सेल भी ख़त्म हो जाते हैं। अब इसीलिए फिर वो पेशेंट क्या होते हैं, इसका सिर्फ वही फील कर सकते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली में इन पेशेंट्स को देखा है या देख रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट इसकी बीमारी से भी बुरा है, बहुत गंदा ट्रीटमेंट है इसका, कैंसर का इसका ट्रीटमेंट कराना। ठीक है ना, तो आप लोग प्लीज़ इसकी केयर करें। और होता क्या है उसमें, वो या तो उसको कीमो पहले करते हैं, वो सेल जोन सा है वो ख़त्म कर देते हैं, उसका जो गला सड़ा पार्ट होता है, उसके बाद या फिर वो उसके बाद अगर वो तब भी फिनिश ना हो तो उसको उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं। होता क्या है जी, कुछ अरसे बाद जो सा है वो साल बाद, 1.5 साल बाद जाते हैं जी, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक वो कैंसर पहुंचा हुआ होता है। अगर वो लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, अगर वो अपनी अच्छी डाइट नहीं करेंगे, प्रिजर्वेटिव्स
ठीक है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जोर मैं आप लोगों को दे रही होती हूँ, एप्पल साइडर विनीगर का भी मैं कह रही होती हूँ, तो मैं कह रही होती हूँ इंपोर्टेड नहीं यूज़ करना है। उन्होंने प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं। आप लोग जो से हैं ये रेडीमेड फूड्स मत यूज़ करें, प्लास्टिक्स मत यूज़ करें, अवन्स मत यूज़ करें। मैंने इन सब पे वीडियो किए हुए हैं, ठीक है। कैंसर पे मैंने बहुत पहले का काम स्टार्ट कर दिया हुआ है, मेरी वो सारी वीडियोज़ आप लोग जाके वो सुन सकते हैं। अब और चौथे नंबर पे आ जाते हैं इमोशंस, ठीक है। नेगेटिविटी, वो लोग अपने अंदर सारा गुस्सा रख के बैठे होते हैं, किसी के से नाराज़ भी हैं तो वो गुस्सा करके वो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। वो नेगेटिव थॉट वो पास्ट में जी रहे होते हैं, पुरानी बातें सोच सोच के वो टेंशन ले रहे होते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा जो अच्छे जो हार्मोन्स हैं वो तभी बन पाएंगे जब हमारी पॉजिटिव थॉट होएगी, जब हम अच्छा सोचेंगे। तो वो कैंसर जो उनको हो जाता है वो उसकी रीज़न भी ये, मेन रीज़न उनमें ये भी आ जाती है कि वो लोग नेगेटिव इमोशंस अपने साथ लेके चल रहे होते हैं। तो ये सारी मेन कॉजेज़ हैं। इनको अब दूर किस तरह से करना है उसके लिए मैं वीडियो 2 बनाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।